कुछ ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें और वीडियो सीरिया से आ रही हैं। हाल ही के दिनों में 1000 से ज़्यादा लोगों को सीरिया में मार दिया गया है, जिसमें बहुत सारे निर्दोष सिविलियंस, बच्चे, महिलाएं और बुज़ुर्ग सभी लोग शामिल थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली सीरिया में 1000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है, वो भी सिर्फ 2 ही दिन के अंदर। पर ऐसा क्यों? अचानक से सीरिया में हुआ क्या जो इतने मास लेवल पे इतना डेडली वॉयलेंस हमें सीरिया में देखने के लिए मिल रहा है? इससे पहले हम आगे बढ़ें, 2024 दिसंबर सीरिया की सत्ता पलट कर दी जाती है और जैसे ही सीरिया की सत्ता पलट होती है और नए इस्लामिक लीडर्स सीरिया को रूल करते हैं, पुराने दबे हुए ज़ख्म सबके ताज़ा हो जाते हैं और एक रिवेंज की चेन सीरिया में हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद सीरिया में हज़ारों लोगों को इकट्ठा करके डेडलीस्ट और ब्रूटल तरीके से मारा गया। सिविलियंस को सड़कों पर ही एग्जीक्यूट कर दिया गया या फिर उनके घरों से बाहर खींच के उनके डोर स्टेप्स पर ही सिविलियंस को लटका दिया गया या कुछ लोगों को गोलियों से भून दिया गया। फील्ड एग्जीक्यूशन लताकिया प्रोविंस में देखने को मिल रहे हैं और ये सिर्फ रातों रात नहीं हो गया है। ये पिछले 14 सालों की जो भड़क थी लोगों के अंदर, वो अचानक से निकल कर सामने आ गई है जैसे ही सत्ता पलट हुई है। अगर आप ब्रिटेन बेस्ड सीरियन ऑब्जर्वेटरी की माने तो इस वॉयलेंस में अराउंड 800 से ज़्यादा सिविलियंस को मारा गया है, 125 से ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को मारा गया है और साथ ही में 150 से ज़्यादा वो लोग जो इससे पहली गवर्नमेंट यानी कि असाद की जो गवर्नमेंट थी उसके लॉयल लोग थे, उन लोगों को मारा गया है। इस पूरी सिचुएशन के बाद बहुत वॉयलेंस सीरिया में देखने को लिए मिल रहा है और इस पूरे डेडली वॉयलेंस के बीच में जो सीरिया के लोग जिनको टारगेट किया जा रहा है वो अपनी कंट्री, अपना घर सब कुछ छोड़ के एज अ रिफ्यूजी आसपास के देशों में जाकर रहने पे मजबूर हो गए हैं। वो लोग टर्की जा रहे हैं, कुछ लोग लेबनान जा रहे हैं, कुछ यूरोप के और दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। आई हैव वन मोर वीडियो फॉर यू टू चेक आउट कि सीरिया में सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। अब्ताल लिवा 103 فرغ السلطان سليمان شاه دحر فلول النظام البائد. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. 18 الله اكبر. بعد غد. الله اكبر. بسم الله والله اكبر. 18 ولله الحمد. هؤلاء فلول النظام البائد. देखिए, यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और ओपनली वहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी जिनको अलावाइट समुदाय का दर्जा दिया जाता है उन लोगों को टारगेट करके मास में मारा जा रहा है। यानी कि बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारा जा रहा है। एक साथ सब लोगों को इकट्ठा करते हैं एक जगह पे और ब्लाइंड फायरिंग लोगों के ऊपर की जाती है। सरकार भी फेल हो चुकी है लोगों को प्रोटेक्ट करने में और यूएस के जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो, वो पूछ रहे हैं बार बार सरकार से कि कुछ अकाउंटेबिलिटी रखिए, लेकिन सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। इतने मास लेवल पे वॉयलेंस होने के बाद सीरिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो सेक्टेरियन है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से लड़ रहा है। दमास्कस जो कि एक टाइम पर गढ़ हुआ करता था अलावाइट समुदाय का, वहाँ पे लोगों को घुस घुस के मारा जा रहा है। बहुत ज़्यादा डरावने सीन और बहुत डरावनी वीडियोस सीरिया से बाहर आ रही हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर ये पूरा का पूरा जो आउटरीच है वो सामने आया है। वहाँ पे 2024 दिसंबर में असाद की सरकार को हटाया गया जो सिया समुदाय से शायद बिलोंग करती थी। उसके बाद सुन्नी समाज जो नए गवर्नमेंट के लिए लॉयल था, उसने एक रिवेंज
लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया और जितनी भी अमानवीय चीज़ें वहाँ पर हो सकती थी वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ करी जा रही हैं। इस सारी घटनाओं को देखें तो हमें समझ में आता है कि सारी की सारी जो हेट है वो अलावाइट्स के अगेंस्ट है। अब अलावाइट्स आखिर है कौन और उनको क्यों सीरिया में टारगेट किया जा रहा है? तो अलावाइट एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है जो मुख्य रूप से सीरिया के लताकिया क्षेत्र में बसे हैं। ये समुदाय अपने जो स्पेशल रिलीजियस बिलीव्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए जाना जाता है, जो इस्लाम के दूसरे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। अलवताइद अपने अस्तित्व को असाद रिजीम में अलग करना चाहते थे और एक नए धार्मिक रूप से सीरिया में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते थे। अलवताइद्स अलावाइट्स का जो अलावाइट का जो इतिहास है वो सीरिया के पुराने लीडर यानी कि असाद के परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है। हाफिज अल असाद और उनके बेटे बशर अल असाद दोनों अलवताइट थे और इनके शासनकाल में समुदाय हाफिज अल असाद और उनके बेटे बशर अल असाद दोनों अलावाइट थे और उनके शासनकाल में ये समुदाय देश की पूरी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता था। लेकिन अब अलावाइट्स को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? रिसेंटली जो हिंसा हुई है उसमें अलावाइट समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है जो पहले असाद सरकार का समर्थन करता था। ये हिंसा सेक्टेरियन है और देश की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सीरिया का जो प्रेजेंट टेंशन है वो उसकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बशर अल असाद के शासन में 2011 में सिविल वॉर चली थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और देश की जो स्थिति थी वो बिल्कुल हिल गई थी। और दिसंबर 2024 में जब असाद की सरकार को गिराया गया और नए लीडर्स ने शांति स्टैब्लिश करने की कोशिश की सीरिया में, वो शांति स्टैब्लिश नहीं कर पाए और लोगों के जो पुराने ज़ख्म थे वो ताज़े हो गए। असाद के शासन के दौरान अत्याचार हुए थे और उनके कुछ सबूत लोगों के द्वारा सामने रखे गए हैं जिसमें ये भी कहा गया है कि दमस्कस के आसपास अल कुताफ में एक ऐसी ग्रेव मिली है जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। ये सबूत है कि असाद की जो सरकार है वो भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क नहीं कर रही थी, वो भी ह्यूमन कंडीशंस को इतना ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं कर रही थी कंट्री के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि जो सीरियन फोर्सेस है वो किस तरीके से अलावाइट्स के अगेंस्ट काम कर रही है करंट सिनेरियो में, क्योंकि अब पूरी की पूरी जो सत्ता है वो सुन्नी ग्रुप के मुस्लिम्स के हाथ में आ गई है जो कि अलावाइट्स के अगेंस्ट है। और ये जो वायलेंस है वो इतना ज़्यादा ब्रूटल हो चुका है इस टाइम पे कि उन्होंने महिलाओं को और बच्चों को किसी को नहीं छोड़ा। यानी कि जो बेसिक वॉर के दौरान में जो बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है वो लोग अब उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें जो न्यू सीरिया के लीडर हैं उन्होंने बोला है कि वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और इतने मास लेवल पे जो अलावाइट ग्रुप के साथ मैस्कार्स हुए हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, उसके अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टिगेशंस और जो भी एक्शंस उनको लेने होंगे वो लेंगे। वो अपनी कंट्री में पीस स्टैब्लिश करना चाहते हैं और जितने भी ब्रूटल क्लैशेस यहाँ पे चल रहे हैं उन सभी ब्रूटल क्लैशेस को करंट सीरियन प्रेसिडेंट अल शरार रोकना चाहते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ सीरिया के ऊपर नहीं बल्कि एक ग्लोबल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अमेरिका और यूरोपियन यूनियंस बहुत सारे अलग अलग सैंक्शंस सीरिया के ऊपर लगा देंगे। सीरिया की जो करंट स्थिति है उससे तेल के रास्ते और व्यापार के जितने भी मार्ग हैं वहाँ पे वो प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो ये पूरी दुनिया के लिए एक समय पर चिंता का विषय बन जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सीरिया का फ्यूचर क्या होगा? क्या नए लीडर्स देश में
शांति स्टैब्लिश कर पाएंगे या फिर हिंसा और बढ़ती चली जाएगी और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो चेंज होगी यहाँ पे। सीरिया एक फेल्ड स्टेट भी बन सकता है या फिर वो अपने कंट्री के अंदर पीस इस्टेब्लिश कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अब आने लग रहे हैं। एक तरफ रशिया और यूक्रेन की वॉर में यूएस ने एंट्री ले ली है, यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, यूएस यूक्रेन के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ गाज़ा और इज़राइल, गाज़ा और हमास का जो मुद्दा है वो भी अपने पीक पर है। तो अगर पूरे वर्ल्ड की डायनामिक्स को देखा जाए तो एक तरफ वर्ल्ड वॉर्स यानी कि ह्यूमैनिटेरियन वॉर, पावर की वॉर्स, सिविलियंस की वॉर्स, वो सब चल रहा है। दूसरी तरफ ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, सभी को अपना अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है और मार्केट के ऊपर अपनी पकड़ बनानी है। और हर कंट्री में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखते हैं आगे इन सब चीज़ों के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स होती है। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स सी व्हाट फ्यूचर अनफोल्ड्स फॉर अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।